प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी एक मंदिर की चिड़िया की कहानी है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी ज्ञानवर्धक है। इस कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में इस कहानी को ध्यान से और चित्तमगन होकर सुनी जाती है, उस घर में कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है। उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और जिस घर में सुख शांति रहती है, उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, यश वैभव की प्राप्ति चाहते हैं और अपना जीवन सुखमयी बनाना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक देखिएगा, अंत तक सुनिएगा और हो सके तो इस कहानी को अपने बच्चों को जरूर सिखाइएगा, ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक शहर में एक मंदिर था। उस मंदिर के शिखर पर अनेक पक्षी रहा करते थे। न जाने कितने कबूतर। उन्हीं कबूतर और उन्हीं चिड़ियाओं का एक परिवार था। प्रिय दर्शकों, उन कबूतर और चिड़ियाओं में एक कोमल नाम की चिड़िया रहा करती थी। कोमल चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। प्रिय दर्शकों, कोमल चिड़िया के बच्चे बहुत छोटे थे। वह पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर थे। अब कोमल चिड़िया को भी दूर कहीं खाना ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता था। मंदिर में रोज सैकड़ों लोग आते थे और वो लोग पक्षियों के लिए दाना और रोटी और फल भी लाया करते थे। अब कोमल चिड़िया बड़े मजे से अपने बच्चों के साथ खेलती और भूख लगने पर मंदिर में उतरकर जितना चाहे उतना भोजन खाती, अपने बच्चों को खिलाती। प्रिय दर्शकों, लेकिन एक समय ऐसा आया कि बीमारी फैलने से मंदिर को बंद कर दिया गया। उस नगर में एक आपदा आती है, एक भयानक बीमारी आती है। उस बीमारी के चलते मंदिर को बंद कर दिया गया। प्रिय दर्शकों, अब मंदिर को बंद हुए कई दिन बीत गए थे। मंदिर पर रहने वाले पक्षियों ने भूख से परेशान होकर वहां से जाना ठीक समझा, लेकिन कोमल चिड़िया के बच्चे बहुत ही छोटे थे, वो वहां से जा भी नहीं सकती थी। प्रिय दर्शकों, सभी परिंदे उस मंदिर को छोड़कर दूर चले जाते हैं, लेकिन कोमल चिड़िया उसी मंदिर पर अकेली रह गई थी। प्रिय दर्शकों, अब कोमल चिड़िया ने ऐसा निश्चय किया कि वो मंदिर से बाहर निकलकर खाना ढूंढ कर लाएगी। कोमल बहुत समय से मंदिर से बाहर नहीं गई थी। प्रिय दर्शकों, जब कोमल चिड़िया ने मंदिर से बाहर निकलकर और खाना ढूंढना शुरू किया, तो उसे निराशा ही हाथ लगी। हर जगह सन्नाटा था, हर जगह हर गली में सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि इंसानों ने शहर छोड़ दिया है। कोमल चिड़िया ने कई घरों पर जाकर चहचहाकर खाना मांगा, लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं समझा। प्रिय दर्शकों, कोमल चिड़िया उस दिन खाली ही वापस लौट आई और कोमल चिड़िया के बच्चे खाने के लिए बिलखते रहे। कोमल से अपने बच्चों की भूख देखी नहीं जा रही थी। अगली सुबह कोमल ने पक्का इरादा कर लिया था कि बिना खाना लिए मैं वापस नहीं लौटूंगी। प्रिय दर्शकों, अब कोमल चिड़िया खाना ढूंढते ढूंढते पास की अनाज मंडी में चली जाती है। तो प्रिय दर्शकों, अब अनाज मंडी में भी अनाज नहीं था। कोमल ने एक ट्रक देखा जो शायद खाली होकर वापस जा रहा था। प्रिय दर्शकों, अब कोमल को अनाज के दाने ट्रक में बिखरे हुए दिखाई देते हैं। कोमल चिड़िया उन दानों को लेने के लिए वो ट्रक में चली जाती है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही कोमल चिड़िया उस ट्रक के अंदर दाने चुगने के लिए जाती है और ट्रक के अंदर जाने के बाद कोमल चिड़िया दाने चुगने लग जाती है। अब उसने
अब कोमल चिड़िया ने ये ध्यान नहीं दिया कि ट्रक वाला पीछे से दरवाजा बंद कर रहा है। वो ट्रक वाला पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। अब कोमल चिड़िया ट्रक के अंदर ही बंद हो जाती है। ट्रक वाले ने ट्रक स्टार्ट किया और वहां से चल दिया। प्रिय दर्शकों, अब कोमल चिड़िया को अपनी जान से भी ज्यादा अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। कोमल चिड़िया ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे ट्रक से बाहर नहीं निकल पा रही थी। काफी देर चलने के बाद ट्रक एक चाय की दुकान पर रुका। प्रिय दर्शकों, अब ट्रक वाले ने ट्रक चेक करने के लिए पीछे का दरवाजा खोला। अब जैसे ही ट्रक वाला पीछे का दरवाजा खोलता है तो कोमल चिड़िया को एक मौका मिल जाता है और वो तेजी से उड़कर ट्रक से बाहर फुर हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब ट्रक ड्राइवर चिड़िया को ट्रक से निकलता हुआ देख और हैरान रह जाता है। कोमल जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जाए। ऐसे में कोमल ने वही किया जो उसके पूर्वज सैकड़ों सालों से कर रहे थे। प्रिय दर्शकों, अब कोमल चिड़िया सूरज की दिशा का अंदाजा लगाती है और सूरज की दिशा का अंदाजा लगाकर और अपने घर की ओर उड़कर चल देती है। प्रिय दर्शकों, जब वो शहर में पहुंची तो काफी देर भटकने के बाद भी कोमल चिड़िया को अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा था। प्रिय दर्शकों, अब कोमल चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उसके बच्चे घर पर अकेले होंगे और उसके पास ढेर सारा अनाज होने के बाद भी वे अपने बच्चों की भूख नहीं मिटा पा रही थी। तभी कोमल को मंदिर के घंटे की आवाज आने लगी। कोमल को वे आवाज जानी पहचानी लगी। कोमल ने अपने पंखों से एक तेज उड़ान भरी और जल्दी से कोमल चिड़िया मंदिर तक पहुंच गई। प्रिय दर्शकों, कोमल चिड़िया जब मंदिर पे पहुंचती है तो उसके बच्चे, उसका घोंसला, उसका घर नजर आता है। तब कोमल चिड़िया के मन को संतुष्टि मिलती है। कोमल ने सबसे पहले अपने बच्चों की भूख शांत की और फिर ये देखने के लिए मंदिर में गई कि कौन है जो मंदिर बंद होने पर भी मंदिर का घंटा बजा रहा था। लेकिन कोमल चिड़िया ये देखकर हैरान थी कि मंदिर का घंटा हवा से हिलकर बज रहा था। मंदिर में कोई भी व्यक्ति नहीं था। प्रिय दर्शकों, इस नजारे को देखकर कोमल चिड़िया को एहसास हुआ कि भगवान से उसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने घंटा बजाकर कोमल चिड़िया को रास्ता दिखाया था। घंटा बजाकर कोमल चिड़िया को रास्ता दिखा दिया। प्रिय दर्शकों, कोमल चिड़िया ने काफी अनाज इकट्ठा कर लिया था, जिससे उसका और उसके परिवार का गुजारा होने लगा। कुछ दिनों के बाद सब पहले की तरह ठीक हो गया। अब लोग दोबारा से मंदिर में आने जाने लगे। कोमल चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, वे खुद ही अपने लिए भोजन लाने लगे। लेकिन बच्चों को एहसास था कि उनकी मां कोमल चिड़िया ने उनको पालने के लिए कितने खतरों का सामना किया है। प्रिय दर्शकों, अब कोमल चिड़िया के बच्चे भी अपनी मां की तन मन से सेवा किया करते। अपनी मां को अपनी मां से कहते कि मां, अब तुम घोंसले में बैठी रहो, घर में बैठी रहो, तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था हम करके लाएंगे। प्रिय दर्शकों, अब कोमल चिड़िया अपने घोंसले में बैठी बैठी ओम नमः शिवाय का जाप करती है, देवादिदेव महादेव की भक्ति करती है। कोमल चिड़िया को महादेव की भक्ति करते करते काफी वर्ष निकल जाते हैं और कोमल चिड़िया के बच्चों का विवाह हो जाता है। उनके भी पत्नियां आ जाती हैं। लेकिन कोमल चिड़िया के बच्चे अपनी मां को तनिक भी दुख नहीं देते। हर समय अपनी मां की चिंता करते रहते, हर समय अपनी मां की खाने पीने की व्यवस्था करते रहते और कोमल चिड़िया हर वक्त देवादिदेव महादेव की भक्ति में बैठी रहती। प्रिय दर्शकों, उसी नगर में उस मंदिर का पुजारी रहा करता था। जो ना पुत्री था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वो बड़ा दुखी था। प्रिय दर्शकों, वो महादेव की रोज पाठ पूजा, सेवा पूजा, आरती, भजन, संध्या किया करता था,
लेकिन फिर भी उसकी महादेव ने कभी नहीं सुनी। वो मंदिर का पुजारी हर वक्त महादेव से एक ही इच्छा प्रकट करता था कि हे देवादिदेव महादेव, हे प्रभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी गोद में भी एक पुत्र खिला दे ताकि वो बड़ा होकर आपकी सेवा पूजा कर सके और मेरा नाम चल सके। लेकिन प्रिय दर्शकों, उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अब धीरे धीरे मंदिर का पुजारी और उसकी पत्नी बुजुर्ग होने लगे थे। प्रिय दर्शकों, जब कोमल चिड़िया की भक्ति से देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और कोमल चिड़िया को दर्शन देते हैं, प्रिय दर्शकों, तब कोमल चिड़िया से महादेव कहते हैं कि कोमल चिड़िया, तुम जो मांगना चाहती हो सो मांग लो, हम तुम्हारी भक्ति से बेहद प्रसन्न हैं। प्रिय दर्शकों, तब कोमल चिड़िया महादेव से कहती है कि प्रभु, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। मेरे बच्चे सुख शांति से रहते हैं और सुरक्षित रहें। लेकिन यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो प्रभु, आप मुझे ये वरदान दे दीजिए कि आपके मंदिर का पुजारी एक पुत्र की अभिलाषा रखता है, उसको एक पुत्र दे दीजिए। प्रिय दर्शकों, तब महादेव चिड़िया से कहते हैं कि कोमल चिड़िया, उस पुजारी के नसीब में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है। प्रिय दर्शकों, तब चिड़िया महादेव से कहती है कि प्रभु, आपकी कथा में मैंने सुना था कि जो मनुष्य श्रावण मास में आपके नाम का व्रत करता है, आपके नाम से श्रावण मास का व्रत करता है, आपके नाम से श्रावण मास करता है, और पूरे सावन के महीने में यदि कोई मनुष्य शिव जी को जल अर्पित करता है, सेंसरगट करवाता है, तो उसका भाग्य भी आप बदल देते हैं। हे प्रभु, हे देवादिदेव महादेव, इस मंदिर की पुजारी से मैं वो सब कुछ करवाऊंगी जो आप कहोगे, लेकिन इसको एक पुत्र दे दीजिए। प्रिय दर्शकों, तब महादेव चिड़िया से कहते हैं कि चिड़िया, तुम जिद कर रही हो, ये पुजारी ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ये बड़ा लोभी इंसान है। मंदिर में जितना भी चढ़ावा आता है सबको ये अपने घर ले जाता है। मंदिर में जितनी भी दान दक्षिणा आती है सबको ये घर ले जाता है। परिंदों का हक का अनाज भी ये आधा घर ले जाता है, इसलिए इसके नसीब में पुत्र धन की प्राप्ति नहीं है। प्रिय दर्शकों, लेकिन फिर भी चिड़िया जिद करती है और महादेव को मजबूर कर देती है। अंततः महादेव मजबूर हो जाते हैं और चिड़िया को वरदान देते हैं। महादेव कहते हैं कि चिड़िया, यदि ये मंदिर का पुजारी पूरे सावन मेरे नाम से व्रत और उपवास रखता है और सावन में शिवलिंग का सहस्रगट करता है, रोज एक जल का लोटा चढ़ाता है, पूरी श्रद्धा से यदि इस कार्य को करता है तो उसके घर में जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, अब चिड़िया उस पुजारी के पास जाती है और उस पुजारी को वो पूरी घटनाक्रम सुना देती है। प्रिय दर्शकों, चिड़िया के कहने पर वो पुजारी वो सारे कर्म करता है जो चिड़िया ने पुजारी को समझाया था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद 9 महीने बाद उस पुजारी को एक पुत्र धन की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, ये थी कोमल चिड़िया की कहानी, जिन्होंने अपनी भक्ति की प्रताप से एक मंदिर के पुजारी को पुत्र धन की प्राप्ति दी। प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमको ये सीख देती है कि समय चाहे कितना भी विकट क्यों ना हो, समय चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, हमें ईश्वर पर जरूर विश्वास रखना चाहिए। जो लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनके जीवन में हो सकता है पहली बार दुख आ जाए, लेकिन अंततः उन्हें सुख जरूर मिलता है। परमात्मा में हमेशा विश्वास रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज की कहानियां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।